हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राधा कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू करते हैं हम जो न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस जो हमने स्टार्ट किए थे। तो आज का क्वेश्चन देखिए, विटामिन B12 इज़ ऑल्सो नोन एज। तो विटामिन के साइंटिफिक नेम मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो विटामिन B12 इज़ ऑल्सो नोन एज थायमिन, फॉलिक एसिड, बायोटिन एंड साइनोकोबालामाइन। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज़ द साइनोकोबालामाइन। ठीक है, इसमें कोबाल्ट की प्रेजेंस होती है। ठीक है, विटामिन B12 में। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मे कॉज स्कर्वी, पर्नीशियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। तो ये क्या कॉज करता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो कॉज करता है पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, आगे चलते हैं। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी इन एन एडल्ट इज़ अबाउट। ठीक है, तो विटामिन सी जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, वाटर सोल्यूबल होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो इसका साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, वाटर सोल्यूबल है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से जो है वो स्कर्वी होती है। ठीक है, तो इसका डेली रिक्वायरमेंट एक एडल्ट में कितना होना चाहिए? तो ऑप्शंस देखिए, 5 to 10 mg, 40 to 50 mg, 25 to 30 mg एंड 2.5 to 7.5 mg। तो इसका जो डेली रिक्वायरमेंट हमारे पास होना चाहिए दैट इज़ 40 to 50 mg। डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन मे कॉज। ठीक है, तो थायमिन जो है किसका साइंटिफिक नेम है? साइंटिफिक नेम है विटामिन B1 का, थायमिन। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी, बेरीबेरी, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया एंड मेरस्मस। तो ये किससे कॉज हुआ? ये कॉज करेगा विटामिन B1 जो थायमिन है उसकी डेफिशिएंसी कॉज करेगी बेरीबेरी डिजीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज़ विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय 3Ds। ठीक है, तो 3Ds जो हम करेक्टराइज करते हैं वो हम कौन सी कंडीशन में करते हैं? अगर मैं इसके बारे में आपको बता दूं तो ये 3Ds कौन सी कंडीशंस होती हैं हमारे पास? ये होता है डर्मेटाइटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस। और हमारे पास होता है डिमेंशिया एंड डायरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास है डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया। और ये किस में होता है? क्वाशियोकर, बेरीबेरी, पेलेग्रा एंड मेनिंजाइटिस। तो ये हमारे पास होता है पेलेग्रा की कंडीशन में। ठीक है, और ये जो है वो नाइसिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास देखने को मिलता है। ठीक है, नाइसिन की डेफिशिएंसी हमारे पास होता है। विटामिन B3 का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ नाइसिन। ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी से होता है पेलेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन प्रिवेंट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस। ठीक है, तो फीटस में जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे लेक्चर सुन सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, कंप्लीट लेक्चर है हमारे पास स्पाइना बाइफिटा करके। ठीक है, उसमें जो है वो न्यूरल ट्यूब का कंप्लीट बताया गया है। तो वो जो होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फीटस में, वो कौन से विटामिन से प्रिवेंट किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, तो इसे जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं फॉलिक एसिड से। ठीक है, और फॉलिक एसिड का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है विटामिन B9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेशेंट हैविंग माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इज। ठीक है, तो कोई पेशेंट जिसको माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी जो डाइट है वो प्रिस्क्राइब करेंगे? अ ग्लूटेन फ्री डाइट, विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम। तो हम उसको कौन सा डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे? ग्लूटेन फ्री डाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट अ पेशेंट टू इंक्रीज द इंटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड हु हैज़ अ डायग्नोसिस ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर कोई इंडिविजुअल है जिसको फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, ठीक है, और एनीमिया हुआ है, ठीक है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उसके लिए जो है वो क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी? ठीक है, कौन सा फूड जो है वो उसे लेना चाहिए पेशेंट को? तो डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस जूस एंड फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो होते हैं। ठीक है, तो उस पेशेंट को जो है वो हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसे क्या लेना चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ईट विच ऑफ द फॉलोइंग फूड टू ऑब्टेन बेस्ट सप्लाई ऑफ विटामिन B12। ठीक है, तो अगर किसी को विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो रहा है, ठीक है, साइनोकोबालामाइन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो उस जिसकी वजह से जो है वो पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, तो वहाँ पर जो है वो कौन सी जो है वो फूड आइटम्स जो है वो इसका बेस्ट सोर्स हमारे पास रहेगा? डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स,
ग्रेन्स एंड ब्रोकली। तो इसका जो बेस्ट जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूध और दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो इसमें कंज्यूम की जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स मस्ट बी अवेयर दैट ईटिंग मेज अलोन में लीड टू, ठीक है। तो अगर हम अकेला जो है वो मेज़ को जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं कोई इंडिविजुअल, तो उसे क्या हो सकता है, बेरी प्लेग्रा, स्कर्वी एंड फाइनोडर्मा, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें जो है वो हमारे पास प्लेग्रा की कंडीशन जो है वो हो सकती है, ठीक है। जो अभी हमने डिस्कस किया तो वो इसकी वजह से हो सकता है क्योंकि इसमें जो है वो वाइटामिन हमारे पास जो है वो नाइसिन का डेफिशिएंसी होता है, विटामिन B3 का डेफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। उसमें वो प्रेजेंस नहीं होती है जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पेलेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है वो डेली जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की वो कितनी होती है, 1000 mg, 400, 100 एंड 500। राइट आंसर हमारे पास रहेगा 1000 mg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंकल्स एंसेफेलोपैथी अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है। तो रिंकल्स एंसेफेलोपैथी जो है वो किसकी वजह से होती है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से वजह से होगी, विटामिन B1, B2, B12 एंड B9। तो ये जो हमारे पास रहेगा दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रोथ चार्ट रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉलोइंग नंबर ऑफ रेफरेंस कर्व, ठीक है। तो ग्रोथ चार्ट में हमारे पास जो है वो कितनी रेफरेंस कर्व्स होती हैं, ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर जो है ग्रोथ चार्ट में हमारे पास 4 रेफरेंस कर्व जो है वो होती हैं, ठीक है। इससे जो है वो हम एग्जैक्टली देख पाते हैं कि कितना जो है वो बच्चे का जो मतलब उसकी जो हाइट है और उसका जो वेट है, ठीक है, वो एक बैलेंस में है, वो उनका एक मतलब मैचिंग एक पैरामीटर में लाइक करते हैं वो, ठीक है। तो उसमें भी डिफरेंट होता है हमारे पास बिलो जो एवरेज होता है उनका परसेंटाइल, ठीक है, या एक एवरेज लेवल पर है, अबव द परसेंटाइल, ठीक है, तो वो 10 देन एवरेज लेवल पर आता है, ठीक है, और देन अबव द 90th परसेंटाइल। तो इस तरीके से जो है वो हम चेक करते हैं कि बच्चे का जो वेट है वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग जो कितना लाइक करता है, ठीक है, ज़्यादा है या कम है या अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन टू हैव अ रोल इन वुंड हीलिंग, ठीक है। तो वुंड हीलिंग में जो है वो कौन सा जो वाइटामिन है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विटामिन A, B, C एंड B कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वुंड हीलिंग में यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग जो वुंड हीलिंग में जो विटामिन हेल्प करता है दैट इज़ द विटामिन C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स आर पोटेंट सोर्स ऑफ, ठीक है। जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स होते हैं, ठीक है, तो वो मैक्सिमम किस चीज़ का सोर्स होता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स का, सेचुरेटेड फैट्स एंड फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। वन ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन इन्वॉल्व्स इन कोआगुलेशन, ठीक है, ब्लड कोआगुलेशन में जो है वो विटामिन हेल्प करते हैं। तो ये जो हमारे पास मेंशन किया गया है तो इनमें ये सभी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ऐसा जो विटामिन है वो कोआगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड कोआगुलेशन में, ठीक है। तो वो कौन सा है, विटामिन K, E, D एंड A। तो वो हमारे पास क्या रहेगा, विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन, characteristics ऑफ सक्सेसफुल डाइटर्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो जो सक्सेसफुल जो डाइटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड करते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कोई एक नहीं करते हैं, वो हमें बताना है। मेंटेनिंग अ डेली फूड जनरल, काउंटिंग कैलोरीज, adhering to a strict diet plan and eliminating all carbohydrates from their diets, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो सभी चीज़ें करेंगे सिवाय जो एलिमिनेट करना है ऑल कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम देयर डाइट, ये नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सब चीज़ें वो करते हैं, एक अपना उनका मतलब जो पर डे उन्होंने कैलोरीज जो इनटेक किया उसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके रखते हैं, एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि वो अपना जितना भी कार्ब्स जो है वो उनका जो रिक्वायरमेंट है वो उसको एलिमिनेट कर दे अपनी डाइट से, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आयरन सप्लीमेंटेशन इज़ फ्रिक्वेंटली रिकमेंडेड फॉर ऑल द फॉलोइंग, ठीक है। तो जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं ये सबके लिए ज़रूरी होते हैं, किसी के लिए नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, इन्फेंट्स एंड टोडलर्स,
टीनेज गर्ल्स एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। ठीक है, तो किसके लिए ज़रूरी नहीं है हमारे पास ये जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं, तो वो हमारे पास जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को तो ज़रूरी ही है। टीनेज गर्ल्स का जो है वो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होता है हर मंथ। ठीक है, तो वो उसके लिए उनका जो है वो ज़रूरी है आयरन का सप्लीमेंटेशन। ठीक है, इन्फेंट और टोलर्स को भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो इतना मतलब डाइट में अगर उनका इंक्लूड नहीं हो रहा है, बच्चे दूसरी सब चीज़ें जो है वो इतना हैबिचुअल नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसी के टाइम पीरियड में जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, तो उनका भी ज़रूरी है। ठीक है, तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन का जो है वो इतना जो है वो नहीं है, बाकी सब में है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन में कॉज ओस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, प्लेग्रा एंड बेरीबेरी। ठीक है, तो बच्चों में अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी से पूछ रहे हैं तो वो हमारे पास जो है वो रिकेट्स आता है। अगर एडल्ट का पूछते तो हमारे पास क्या आता, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, अगर एडल्ट्स का पूछते तो हम ऑस्टियोमलेशिया का आते। ठीक है, और हमारे पास जो प्लेग्रा का है ये विटामिन B3, ठीक है, नाइसिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और बेरीबेरी जो है वो हमारे पास जो है वो ये विटामिन बी की वजह से है। ठीक है, विटामिन B1 जो हमारे पास है थायमिन, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो बेरीबेरी होता है। ठीक है, इन चिल्ड्रन विच डिजीज़ अकर ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो बच्चों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, मेरेस्मस, क्वाशिकर, बेरीबेरी एंड स्कर्वी। ठीक है, तो बच्चों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास क्या होगा, क्वाशिकर। ठीक है, मेरेस्मस जो है वो ये तो कैलोरीज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है बच्चों में। ठीक है, और बेरीबेरी मैंने अभी बताया। ठीक है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से, स्कर्वी जो है विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिचेस्ट सोर्स नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए इज कैरेट, फिश, पीज एंड कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, तो जो रिचेस्ट जो नेचुरल सोर्स है विटामिन ए का, दैट इज कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, इन कंपैरिजन टू काउज मिल्क। ठीक है, अगर हम गाय के दूध से कंपेयर करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोर इन ह्यूमन मिल्क। ठीक है, तो कौन सी चीज़ जो है वो ह्यूमन मिल्क में ज़्यादा होगी, लैक्टोज, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड आयरन। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास देखा जाता है कि जो लैक्टोज है, जो शुगर, वो मिल्क जो ह्यूमन मिल्क है उसमें ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू काउज मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट, बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी। ठीक है, तो अगर कम्युनिटी में हमें आयरन टेस्ट का डेफिशिएंसी को चेक करना है, ठीक है, तो हम कौन से टेस्ट करेंगे, ट्रांसफेरिंग, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन एंड हीमोग्लोबिन। तो हम कम्युनिटी में क्या करते हैं, हम करेंगे सीरम फेरेटिन टेस्ट। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द आयरन डेफिशिएंसी अमंग द कम्युनिटी पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B3 इज कॉल्ड एज, मैंने पूरे लेक्चर में बार बार जहाँ पर भी आया मैंने इतनी बार रिपीट किया। ठीक है, कि विटामिन B3 का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है हमारे पास, दैट इज नाइसिन। ठीक है, तो नाइसिन जो है वो हमारे पास विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन ए का जो है वो साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और पेंटोथेनिक जो हमारे पास है ये हमारे पास जो है दैट इज़ विटामिन B5। ठीक है, और पाइरिडॉक्सिन जो है वो हमारे पास जो है वो विटामिन B6। ठीक है, और नाइसिन तो मैंने बता दिया ये हमारे पास विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरास्मस डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी, प्रोटीन्स, कैलोरी एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। मेरास्मस जो होता है ये बच्चों में देखा जाता है और ये यूजली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज। ठीक है, तो कैलोरीज की डेफिशिएंसी की वजह से जो वो मेरास्मस होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए थे, और जितने भी नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनमें न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस जो नियर अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने न्यूट्रिशन का सारा इकट्ठा किया है। किसी के और कोई एग्जाम्स होते हैं जैसे कि जिसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन का ज़्यादा पोर्शन आता है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, तो आप इसको यहाँ से जो है वो अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।